रोग शोक हर एक के जीवन में आ गई हैं, तो वो विदाई लें और सुख शांति समृद्धि हम सब के जीवन में आकर हमें भरपूर करें। और इसका लक्ष्य खास हम सबको, ब्रह्मा कुमार भाई बहनों को परमात्मा शिव बाबा ने दिया। बाबा की सबसे बड़ी उम्मीद, सबसे बड़ी मददगार सेना हम ब्राह्मण बच्चे हैं। हम सब जानते हैं कि हम ही परमपिता के वो सहयोगी आत्माएं हैं जो इस कलयुग को बदल इस धरती पर फिर से प्राचीन भारतीय संस्कृति अर्थात ये भारत देव भूमि था, पुनः उसकी स्थापना हो। तो अभी हम सबको इंतज़ार है, हमारे बूंदी जिला कलेक्टर हरपुर सिंह यादव जी यहाँ पहुँचने वाले हैं और हम उन्हीं की उपस्थिति में इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग करने वाले हैं। मुख्य जो आज का कार्यक्रम की लॉन्चिंग का थीम है वो है 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा का महाअभियान। आप सबको कुछ कुछ काम अपने याद आ रहे होंगे, लेकिन ये भी आपकी तपस्या है। आज का जो विशेष आप सभी का यहाँ उपस्थित होना है, ईश्वरीय सेवाओं को एक नया आयाम देगा। जितना आपके संकल्प, आपकी उपस्थिति के ना सहयोगी बनकर रहेंगे, अनेक जन जन तक बाबा का ये संदेश पहुंचाना, ये कार्य और भी आसान होता जाएगा। आदरणीय दादी जी जो लंबे समय तक ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका रही, दादी प्रकाश मणि जी, उनकी स्मृति में बहुत से ऐसे पुण्य के कार्य संस्था द्वारा किए जा रहे हैं जो मानव मात्र को सहयोग मिले समाज निर्माण और खास भारत देश को दोबारा संस्कारवान बनाने का। क्योंकि दादी जी का जो जीवन रहा वो हमेशा ही प्रेरणादायी रहा। दादी जी का बहुत शुभ संकल्प था, हर एक युवा की जो शक्ति है वो राष्ट्र निर्माण में लगे और हर कोई इतना अच्छा और संस्कारवान बन जाए सिर्फ एक स्मृति के आधार से कि वो कोई साधारण नहीं है, करीबी नहीं है, बल्कि ईश्वर की संतान है। परमात्मा परमपिता उसको सहयोग देने के लिए सदा तैयार है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज हताश और निराश होकर मानव ये कहता है कि जीवन तो ऐसे ही चलता है ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्रोध आना या कोई भी बुराई जीवन में आना। सिर्फ बाबा के ज्ञान के द्वारा ही हम बच्चों को ये समझ मिली कि हम सदा ऐसे नहीं थे। हम सभी गुणों, शक्तियों से, पवित्रता से और ईश्वरीय वरदानों से भरपूर थे। हमें फिर से वैसा ही अपने जीवन को बनाना है और यही कार्य ब्रह्मा कुमारी संस्था पिछले 90 वर्षों से कर रही है। अब धीरे धीरे इस कार्य को और भी बल मिल रहा है जब खास भारतीय सरकार का हम सबके प्रति विशेष विश्वास बना है कि ये कार्य की जिम्मेवारी जब आप लेते हैं तो आप उसको इतना शानदार ढंग से करते हैं और वास्तव में जब दिल से काम किया जाता है तो वो दिल तक पहुंचता है और जीवन को परिवर्तन करता है। तो अक्सर करके देखा जाता है जब नशा भी कोई करता है ना और जब उसको छोड़ने के लिए कहा जाएगा तो वो छोड़ता नहीं है। अगर छोड़ता भी है तो वो कोई और नशा पकड़ लेता है या थोड़े दिन छोड़ेंगे फिर उसके जीवन में आ जाएगा। लेकिन ये बाबा का घर है जहाँ की रिजल्ट 90% से भी ऊपर ऐसी है कि जब बाबा के घर से अच्छे संपर्क में और बाबा की श्रीमत अनुसार जीवन जीना कोई मानव शुरू करता है तो उसके जीवन से ये बुरी आदतें सदा के लिए विदाई ले लेती हैं। और अगर कोई अपनी कमी कमजोरी के कारण कुछ % में ऐसा छोड़ नहीं पाते हैं तो खुद भी स्वीकार करते हैं कि हम पूर्ण रीति राजयोग को या बाबा की जो दी हुई शिक्षाएं हैं वो जीवन में नहीं ला पाए।
तो दुनिया में तो ये ज्ञान सभी को नहीं है। हम ये संदेश जब औरों को देते जाएंगे तो धीरे धीरे जीवन बदलना शुरू हो। आप कब से बैठे हैं, इसलिए मैं अनुरोध करूँगी गीता बहन से कि अभी वो 5 मिनट थोड़ा सा एक्सरसाइज आपको कराए, ताकि आपके तन को और मन को दोनों को बहुत अच्छा लगे। ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी से। से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे बारंबार बूंदी जिला कलेक्टर ठाकुर सिंह जी हमारे बीच में हैं। हम सभी आपका आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप अपना बहुत बिजी शेड्यूल होते हुए भी हम सबके अनुरोध पर हम सबके बीच उपस्थित हुए और आज के इस नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के कार्यक्रम को लॉन्चिंग करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए इस
महाअभियान का आप सब की विशेष उपस्थिति में हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए इस अभियान को और भी मजबूत सशक्त पूरे जिले में अच्छे से ये सुचारू रूप से कार्यान्वयन हो, इसकी हम सभी को प्रेरणा देने के लिए आप हमारे बीच पधारे। एक बार फिर पुनः आपका दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। अभी मैं अनुरोध करती हूँ हमारी ब्रह्मा कुमारी दीदियों से, और इसके साथ ही मेरा निवेदन है हमारे मंचासी मुख्य अतिथि के साथ साथ हमारे आए हुए अतिथि भी स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र हेड महेश चौधरी जी, आपसे अनुरोध है आप स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। और ब्रह्मा कुमारी नशा मुक्त कार्यक्रम के जितने भी अभियान हैं, नुक्कड़ नाटक हो या बड़े बड़े आयोजन हो, खास भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर ये कार्यक्रम 4 दशकों से और अप्रत्यक्ष रूप से 9 दशकों से ये कार्यक्रम सुचारू रूप से कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के सहायक निदेशक हमारे भ्राता अरविंद जैन जी से भी आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बाबा के घर के खास हर जिम्मेवारी को अपना समझने वाले और बाबा की भगवान की दी हुई हर सेवा को सुचारू रूप से करने वाले रिलायंस टीपीएम रामधन भाई जी से मेरा अनुरोध है आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अनुरोध करती हूँ ब्रह्मा कुमारी दीदियों से, आए हुए हमारे मुख्य अतिथि और सभी अतिथियों का, मंचासीन अतिथि सभी का आप स्वागत सत्कार करेंगे। तिलक खास नशा मुक्ति अभियान का प्रतीक बैज और फूल के द्वारा। आप सभी तालियां बजाते रहिए। हम सभी की बहुत ही प्यारे आदरणीय बूंदी जिला कलेक्टर हरफोल सिंह जी
कितने ऊर्जावान हैं। आपके शॉर्ट टाइम पीरियड में ही हम सबको घर घर तक ये पता चल चुका है, क्योंकि हर कार्य को अपने हाथ में लेकर उसको सक्षमता से कराना, कोई भी आपके पास जाते हैं उतनी ही ध्यान से उनकी बातों को सुनना और तुरंत ही उसका फैसला करके आगे का जो भी योजना है उसको सही अनुरूप कराना, आपकी ये निर्णय क्षमता, आपकी ऊर्जा, आपका हर्षित चेहरा और उतना ही आपकी खास तीव्र और उजागर बुद्धि। तो बाबा और परमपिता परमात्मा के इस प्रांगण में आप सब और भी सशक्त, ऊर्जावान और एनर्जी से भरे इस वातावरण को महसूस कर पा रहे होंगे आपकी उपस्थिति में। तो मेरा अनुरोध है, बूंदी सेवा केंद्र संचालिका आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी रजनी दीदी से शब्दों के द्वारा आप सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें और इस अभियान के लिए अपने शुभ आशीर्वाद प्रवचन हम सबको दें। ओम शांति। सभी एक बार बड़े प्यार से बोलेंगे, ओम शांति। हम सबके परम आदरणीय पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी की 19वीं पुण्यतिथि पर इतना बृहद प्रोग्राम पूरे भारत के अंदर 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा संकल्प अभियान महाअभियान का आयोजन आज यहाँ पर उद्घाटन के रूप में किया जा रहा है। आज इस प्रोग्राम के तहत हमारे बीच हम सबके लोकप्रिय जिला कलेक्टर आदरणीय भ्राता हरफूल सिंह जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। आपका हम बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरा एक छोटा सा अनुभव, आज मैं आपसे दूसरी बार मिल पा रही हूँ। जब पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि आप कोई नए नहीं और आप ऐसे ही फील करा रहे थे कि जैसे हमारे इस परिवार के ही मेंबर हैं। जैसे हमारे डेली के भाई बहन जो यहाँ रोज आते हैं, बड़े प्यार से बहन जी या दीदी कह करके संबोधित करते हैं। पहली बार जब आपसे मिलना हुआ तब आपने भी इन्हीं शब्दों से, बहन जी आप कैसे हो, तब ये महसूस हुआ कि शायद आप संस्था में कई बार गए होंगे और दीदियों का सानिध्य और परमपिता परमात्मा की ये असीम पालना का कहीं ना कहीं अनुभव आपके जीवन में जरूर आया होगा। तो आज हम सबका ये अहो सौभाग्य है कि इतने बड़े महाअभियान का उद्घाटन करने के निमित्त आप हमारे बीच पधारे हैं। हम बहुत बहुत दिल से आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं भ्राता महेश चौधरी जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र से हैं और आप हमसे तो समय प्रति समय मिलते ही रहते हैं और आप हमें अनेक बार हम बहनों को सेवाओं का मौका देते हैं। जब भी आपके ग्रामीण अंचल किसान परिवार इकट्ठा होता है तो जरूर आप बहनों को बुला करके उनकी आप सेवाएं लेते हैं। हम बहनें तो हैं ही सेवा के लिए, हमें आशा ही नहीं संपूर्ण उम्मीद है कि यूं ही आप हमें सेवा देते रहेंगे। आपका भी इस प्रांगण में बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच उपस्थित हैं रिलायंस के बीपीएम भ्राता रामधन जी। आप सबको जानकर खुशी होगी कि आप यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट्स भी हैं और इस संस्था का एक प्रभाग और है कृषि प्रभाग, जो समय प्रति समय माउंट आबू में किसानों को बुलाकर के, अधिकारियों को बुलाकर ट्रेनिंग कराई जाती है कि कैसे किसान जैविक और शाश्वत योगी खेती करे। तो आप कई बार जाकर के आपने वो ट्रेनिंग ली है और साथ ही साथ अपने बहुत सारे साथियों को भी ले जाकर के ट्रेनिंग कराते ही रहते हैं।
तो आज आपका भी इस प्रांगण में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच उपस्थित हैं भ्राता अर्पित जैन जी, जो कि आप सहायक निदेशक हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। आज जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है वो आपका ही प्रभाग है, और हम ये कहना चाहेंगे कि ये सेवा सिर्फ आज और कल की नहीं है। हम हर वर्ष इस तरह के अभियान निकालते ही रहते हैं, और मैं ये भी कहूँगी कि जब से संस्था की स्थापना हुई है 1937 से, तो उसी समय से हर मानव गुणवान बने, व्यसन मुक्त बने, अंधश्रद्धा से मुक्त बने, इस अन्य कुरीतियों से वो मुक्त बने। इन सबको लेकर के अभियान शुरू से चलता ही आ रहा है, और आज आपके सानिध्य में इस प्रोजेक्ट का भी हम लॉन्च करने वाले ही हैं। और आपसे भी आशा और उम्मीद है कि ना केवल बूंदी, लेकिन बूंदी जिले के अंतर्गत हम आपकी सेवाएं हमें प्राप्त होती रहे, सहयोग हमें आपसे मिले, ऐसी आशा और उम्मीद है। क्योंकि आप सबको पता ही है कि हमारे बूंदी जिले में जो अन्य तहसीलें हैं, जैसे हिंडोली है, नैनवा है, केशराय पाटन है, लाखेरी और इंद्रगढ़ है, इन सभी जगह हमारे सेवा केंद्र हैं, और वहाँ बहनें रह करके सेवाएं दे रही हैं। तो ये शुरुआत बूंदी से है, और पूरे बूंदी जिले में जाकर के सेवाएं होंगी। तो आज इन सभी सेवाओं को जो आगे प्रेरणा स्रोत है, स्वयं हमारी दादी प्रकाशमणि जी और स्वयं परम पिता परमात्मा, और साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय गीता दीदी जी, जो आपको भी बहुत उमंग रहता है कि हम इन सेवाओं को मनुष्य को और इंसान जो भी भाई बहन हैं उनको हम कैसे मूल्यवान बनाएं। तो आपका भी इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारी अलका बहन है, जो सतत प्रयास रहती हैं, बीच बीच में प्रशासन में जाकर के वो अपना कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सेवा लेने की एक योजना बनाती ही रहती हैं। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। अभी भारतीय संस्कृति की सबसे सुंदर परंपरा किसी भी कार्य के शुभारंभ के लिए हम विशेष अनुरोध करते हैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय भ्राता जी से। आप और सभी मंचासीन अतिथि अभी दीप प्रज्वलन कर इस अभियान का शुभारंभ करेंगे, और आप सभी भी अपनी शुभ भावनाओं का सहयोग अपनी तालियों के रूप में देते रहेंगे। मेरा बहनों से अनुरोध है, संपूर्ण व्यवस्था सभी अतिथियों के हिसाब से करें।
हम जब भी आपसे मिले हैं, हम अपनी क्षमता अनुसार, अपनी बौद्धिक क्षमता अनुसार प्रोग्राम बनाकर लेके जाते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत हैं, 25 प्रभाग हैं ब्रह्मा कुमारी के, और जो रूपरेखा हम बनाकर लेकर जाते हैं, आप उसको और भी कई गुना बड़ा कर देते हैं, हर प्रभाग को जोड़ देते हैं हमारे साथ। तो सच में जब भी आपसे मिलते हैं, लगते हैं कि कितनी ऊर्जा आपके अंदर है, कितनी क्षमता है, और कितनी तीव्र बुद्धि है जिससे आप बहुत कुछ माप लेते हैं। तो अभी सभी को इंतजार है अपने जिला के सबसे बड़े से, हमारे खास सभी के मुखिया कहें, बड़े कहें, वो प्रभाव जो जितना नीचे फ्लो करता जा रहा है, एक सकारात्मक ऊर्जा हर क्षेत्र में, हर वर्ग में मिल रही है। तो बिना समय गंवाए मेरा विशेष अनुरोध है भाई साहब से कि अब आप अपने वक्तव्य हम सबके बीच में रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। आज एक नए युग का सूत्रपात करने के लिए जिन लोगों के जीवन में नशा कहीं जकड़ गया है, उनसे उनको मुक्त करने के लिए ब्रह्म कुमारी दीदियों ने जो आज ये सुंदर आयोजन शुभारंभ के लिए रखा है, तहे दिल से मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। मंचस्थ आदरणीय दीदी वो है कृषि विज्ञान केंद्र के महेश चौधरी जी, रामधन जी रिलायंस समूह से, अर्पित जैन जी साहित्य निदेशक महोदय, और यहाँ पधारे हुए सभी आदरणीय महानुभाव, माताओं, बहनों और ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और हमारे समाज की नई कौपलें पीछे जो हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, जो समाज को सच्ची मायने में संदेश बहुत आगे तक लेके जाने की एक गुरुतर दायित्व उनके कंधों पर है। मुझे जब इस बात की जानकारी दीदी ने दी ब्रह्म कुमारी से कि इस तरह का प्रोग्राम होगा, तो मैं बहुत अधिक प्रसन्नचित्त था कि एक अच्छी शुरुआत हमारे जिले में एक संगठन ने, बहुत ही मजबूत संगठन ने, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, समझ बहुत गहरी है, जिनकी बैक बहुत जोरदार है, और वो मिलकर इस तरह से हमारे जिले में एक अच्छा काम कर देंगी। तो ये मुझे जितनी प्रसन्नता हुई, मैं आपको पुनः एक बार मेरे तहे दिल से मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अभी 2 अगस्त को, और अभी माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ बूंदी में, तो नशा मुक्ति पर विशेष चर्चा हुई, और उस चर्चा में ये बात निकल के आई कि हर परिवार तक नशा मुक्ति का संदेश हमें देना है, सबको मिलकर काम करना है। हर नागरिक का ये दायित्व बनता है कि उसकी अगल बगल में, दाएं बाएं में, पास पड़ोस में, घर परिवार में, मित्र रिश्तेदारों में यदि कोई भी व्यक्ति नशे की जकड़ में उलझा हुआ है, तो उसको मन से कैसे उसको प्रमोट किया जाए कि उस नशे से वो दूर हो जाए। और चिंता की बात यह है कि अब कुछ व्यावसायिक फायदे के लिए ऐसे ऐसे लोग जिन पे पुलिस बहुत भारी कार्रवाई करती है, उसके बावजूद भी बाज नहीं आते हैं हमारी नई पीढ़ी को नशे के जकड़ में उनको जकड़ने से, आगोश में धकेलने से चूकते नहीं हैं। पुलिस प्रशासन, राजकाज सब काम करते हैं, लेकिन इसका एक सटीक जो उत्तर है वो ये है कि जब मन में संकल्प आ जाए कि मुझे नशे से दूर रहना है, तो कोई क्या ही आपको नशे के चक्कर में ला सकता है। लेकिन बात यह आती है कि मन का संकल्प तब मजबूत होता है जब कोई उनको अपने मन को सुहावती, ठुकुर सुहावती जिसको बोलते हैं, वो जब तक कोई उनको कहने और समझाने वाला नहीं होता है। ये अभियान सिर्फ शपथ लेकर भूलने का नहीं है, ये अभियान हमेशा हमेशा के लिए जहन में रखकर कोई भी व्यक्ति अपने संपर्क में जो आता है, उसको नशे के नफे नुकसान तो पता खुद को भी होंगे, लेकिन आत्मिक बल देना, उसको मजबूत करना, उसको मानसिक रूप से इस बात के लिए उद्धत करना कि कैसे भी परिस्थितियां हो, नशे से मुझे दूर रहना है। अच्छे खासे परिवारों में हम जब इस तरह की घटनाएं सुनते हैं कि खूब अच्छे कमाते हैं, समाज परिवार में अच्छी प्रतिष्ठा है, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा कारण है कि वो नशे के आगोश में जाके और अपनी उन सारी अच्छाइयों पर
एक काला रंग का टीका लगाकर, कलम पर दबाकर सारी अच्छाई को खराब कर लेते हैं। तो हमें ये विषय निज अनुशासन का है, आत्मिक बल को बढ़ाने का है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो ब्रह्मकुमारी की बहनें हैं, कार्यकर्ता हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, परिवार, मोहल्ले, सब जगह आपका प्रसार है और इस अभियान को इतनी ऊंचाइयां देंगे कि भारत सरकार 2047 में नशा मुक्ति का संकल्प रखती है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी इस बात को प्रकट किया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हम तो जितना जल्दी हो सके पंचवर्षीय योजना में ही हमारे जिले को नशे से मुक्त करने का एक महासंकल्प करने का हम प्रयास करें। आज हर परिवार, चाहे वो शराब का नशा है और चाहे वो बीड़ी तंबाकू का नशा है, चाहे वो और कई तरह के नई चीजें आ रही हैं, उनका नाम यहाँ लेना हमारे इस पवित्र संस्थान को गंदा करना है। उनका नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन एक ही बात ध्यान रखेंगे कि नशा नाश की जड़ है और कैसे हम अपने लोगों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने लोगों को कैसे उस नशे की जकड़न से बाहर निकाल सकें। मैं 3 महीने से यहाँ कार्यरत हूँ। ब्रह्मकुमारी संगठन के बहुत अच्छी कार्य सेवाएं मैंने महसूस की है और आप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि नशा मुक्ति का महाअभियान तो आप चलाएंगे ही चलाएंगे। इसके साथ में छोटा सा एक संकल्प और दीदी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपन प्लास्टिक से भी दूरी बनाएं। ये भी हमारे जीवन का दुश्मन है। आप माताएं बहन इतनी बड़ी तादाद में विराजमान हैं, यदि आपने संकल्प कर लिया कि आपके घर में प्लास्टिक नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और आपके घर में यदि प्लास्टिक नहीं आएगा तो बाहर से कहीं पे भी इसकी चीज़ें हैं वो आना बंद हो जाएंगी। घर में जब भी आप कोई बाजार में सामान खरीद करने जाएं, चाहे फल सब्जी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे और कोई भी चीज़ हो, घर से जो हमारी परंपरागत पुरानी चीज़ें थी, बैक टू बेसिक्स, थैला लेके जाएं, अपना साधन लेके जाएं। प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं लानी। आप जैसी बहनें, राजविका की बहनें, कपड़े और कागज़, जूट की थैलियाँ हमारे जिले में बहुत बड़ी तादाद में बनाने की क्षमता रखती हैं। हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हर दुकान पर प्लास्टिक की बजाय हम अभी प्यार से समझा रहे हैं, अभी हम उनको सावचेत कर रहे हैं उनको, फिर उसके बाद में हम थोड़े दंडात्मक कार्य भी करेंगे कि हर दुकानदार अपने यहाँ पर प्लास्टिक पैकिंग की बजाय कागज़, कपड़े, जूट की पैकिंग में वो आपको सामान दें। साथ ही एक दूसरा जो करने योग्य कार्य ये हो सकता है, जहाँ भी कहीं कप जिसके अंदर एक प्लास्टिक की बहुत बारीक सी लेयर लगी हुई होती है, प्लास्टिक का कप तो है ही नहीं, कप प्लास्टिक का कोई भी चीज़ जिसमें विशेष रूप से गर्म चीज़ हो, चाय हो सकती है, दूध हो सकता है, पानी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो हमें कतई प्लास्टिक के चीज़ों में गर्म चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। आज कैंसर का इतना बड़ा जो प्रभाव बढ़ रहा है, उसमें एक बड़ा कारण प्लास्टिक का सेवन हमारे जीवन बढ़ना भी है। तो हम जो मिट्टी के कुल्हड़ हैं, जो दुकानदार हैं, चाय बेचने वाले और दूसरे लोग जो हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो 1 रुपया 50 पैसे का कुल्हड़ आता है और ये जो आपका प्लास्टिक कप आता है वो 1 रुपये का आता है। 50 पैसे के चक्कर में वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सारे शहर की नालियाँ अटक जाती हैं, कुल्हड़ तो नीचे गिर जाएगा, फूट जाएगा, गल जाएगा, मिट्टी में बन जाएगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं हो पाता है। तो मैं मूल विषय पर वापस आता हुआ ये कहना चाहूँगा कि नशा मुक्ति अभियान के साथ में प्लास्टिक मुक्त बूंदी भी अपने बनाने का संकल्प साथ लेकर चल रहा है। यदि आप मेरी बात से सहमत हो दीदी, तो एक बार आप स्वीकार होकर दे दीजिए। और मैं इस प्रोग्राम की सफलता के लिए बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। समय समय पर मैं आपके साथ जुड़ूंगा और जहाँ भी कहीं अपन अच्छे बड़े तादाद में भी कार्यक्रम होंगे तो हमारे तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, BDO, EO सभी आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस काम को ध्यान आगे बढ़ाएंगे। और आपने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, मुझे आपने याद किया, आपसे मुझे मिलने का अवसर दिया। मैं आपको मेरी तरफ से पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसा कि हमने शुरू करने से पहले ही कहा था कि जब भी आप बोलते हैं, आपका वक्तव्य सुनते हैं, तो आपके इतने शुभ संकल्प हैं समाज निर्माण के हर क्षेत्र के लिए। तो आज भी आपने जितनी बड़ी रूपरेखा सामने रखी है कि हर मानव अच्छा बने, उसका जीवन भविष्य अच्छा बने, देश अच्छा बने,
जो योजना आपकी है, हम सभी अपना 100% सहयोग देंगे और सबकी तरफ से हमारा ये वायदा है ना सभी का, एक हाथ मिलाकर अपना सहयोग। तो आपके साथ इतने सारे, आज तो छोटे रूप में हमने प्रोग्राम रखा, पूरी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ तक भी वॉलंटियर्स हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ सेवा करने वाले हैं, सब आपके साथ हैं। ये इतने ब्रह्मचर्यता की पावर लिए हुए, पवित्रता की पावर लिए हुए। अब मेरा आगे कार्यक्रम में अनुरोध है, जो विशेष कार्यक्रम है 100 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा। तो आज हम सभी भी प्रतिज्ञाबद्ध होंगे। जो नशा छोड़ चुके हैं यहाँ आने के बाद, उनको तो शुभकामना और खास सम्मान उनके प्रति है ही, लेकिन औरों को भी सहयोग देंगे। ये शुभ संकल्प हम सभी करेंगे। हमारे प्यारे भ्राता जी के उपस्थिति में मेरा अनुरोध है आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी से कि आप मंच पर आएं और हम सभी को ये शुभ संकल्प की प्रतिज्ञा के शुभ वचन में बांधें, ताकि हम सब आगे सहयोगी बने रहें। सभी खड़े हो जाएंगे। अनुरोध है मेरा, भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप अपना दायां हाथ आगे करेंगे। ओम शांति। आज हम सभी एक बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ कार्य के लिए इस अभियान की शुरुआत करें और हम सब ये प्रतिज्ञा करेंगे कि हम तो खुद करते नहीं, लेकिन दूसरों को भी उत्साहित करेंगे। तो सभी अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाए और मैं आपको जो शब्द बोलूँगी उसको आप रिपीट करेंगे। तो जहाँ भाई होंगे तो करूँगा कहेंगे और बहनें होंगी तो करूँगी कहेंगे। तो मैं ये संकल्प करती हूँ, मैं किसी भी प्रकार की नशे से स्वयं को दूर रखूंगी। मैं स्वस्थ, मूल्यनिष्ठ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का निरंतर प्रयास करूंगी। मैं अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करूंगी। मैं अपने तन मन समय एवं शक्तियों का सदुपयोग करूंगी। मैं नशा मुक्त, स्वस्थ, जागरूक एवं विकसित भारत के निर्माण में अपना सकारात्मक योगदान दूंगी। जय हिंद। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। अब राधा जी से एक विशेष अनुरोध है, हम सब इस कार्यक्रम के आगे पूरे जिला में सुचारू रूप से चले, तो जिम्मेवारी का प्रतीक कहें या ज्ञान की गंगा ये निरंतर बहती रहे उसका प्रतीक कहें, तो ज्ञान कलश, जिम्मेवारी का कलश हमारे बूंदी जिला में भारतीय संस्कृति की परंपराओं के अनुसार ही इस अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। तो बूंदी जिला की तहसील और बूंदी जिला में खास बूंदी सेवा केंद्र की जिम्मेवारी के निमित्त बहनों को मैं स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। हमारे जिला कलेक्टर साहब आप सभी को झंडा और कलश धारण कराएंगे।
ब्रह्मा कुमार हेमराज भाई साहब, आप श्री बाबा की सेवाओं की जिम्मेवारी का प्रतीक बाबा का ये झंडा जहाँ जाए ईश्वरीय तरंगें, ईश्वरीय ऊर्जा हर एक में भरता रहे। ये जिम्मेवारी विशेष आपको मिल रही है। बूंदी सेवा केंद्र की जिम्मेवारी के लिए आशा बहन, ब्रह्मा कुमारी आशा बहन, नशा मुक्त भारत हो, कृष्णा भाई पाठक, सलाखेरी तहसील, नशा मुक्त भारत हो, नैनवा सेवा केंद्र, केशवराय पाटन, ये नस्ल कैसी है, हिंडोली, हर जाती है, कैंसर टीबी हार्ट अटैक बीमारी लाती है, ये देश तेरा भगवान की सुंदर सी भेंट है, आप सभी दीदियों के पीछे एक बड़ा जन समूह खड़ा है जिसे आप मार्गदर्शन दे रही हैं, सशक्त बना रही हैं। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। हम बहनों से अनुरोध करते हैं, ईश्वरीय सौगात आए हुए अतिथियों को ईश्वरीय सौगात देकर आपको परमपिता परमात्मा की वरदान और दुआएं, आशीर्वाद इतने बरसे आपके ऊपर, जितने आपके शुभ संकल्प हैं वो बहुत जल्दी कम से कम समय में सभी के सहयोग से पूरे होते जाएं। आदरणीय दीदी जी ईश्वरीय सौगात और ईश्वरीय प्रसाद आपको भेंट कर रहे हैं। आज बहुत कम समय के लिए आप आए, हम चाहते हैं पूरा सेवा केंद्र आप विजिट करें। आज सभी के लिए सदगुरुवार के भोग जो नाश्ता के रूप में आपको दिया जा रहा है, सभी के लिए व्यवस्था है। आप सब यहीं बैठेंगे और भोग ग्रहण करेंगे।